सांड के तरह खुटौना में घूम रहा है। घर में घुस करके महिलाओं के साथ तांडव किया है, अश्लील हरकत की है, शहीद बजा दिया जाएगा। आज पूरे बिहार के डीजे पर प्रशासन द्वारा पाबंदी लगाया गया था। इसके बावजूद भी खुटौना थाना क्षेत्र के झांझपट्टी डोमन गांव में डीजे बजाने को लेकर के भयंकर मारपीट की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति का निर्मम हत्या कर दी गई। यह घटना होली के दिन शुक्रवार 14 मार्च की है, जहां पर गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने सत्यनारायण साहू के पुत्र रघुवीर शाह से डीजे देने को कहा, लेकिन उन्होंने प्रशासन के द्वारा लगाए गए पाबंदी का हवाला देते हुए मना कर दिया। बस इसी आक्रोश में कुछ लोगों ने लोहे की रॉड और धारदार हथियार के साथ हमला कर दिया, जिसमें रघुवीर शाह घायल हो गया। बीच बचाव में आए उनके पिता सत्यनारायण साहू को गंभीर चोट लगी, जिसके कारण वह बेहोश हो गया। परिजनों ने दोनों मरीजों को खुटौना पीएचसी पहुंचाया, जहां पर गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने मधुबनी रेफर कर दिया। वहां भी स्थिति संभल नहीं पाई और शनिवार को इलाज के क्रम में सत्यनारायण साहू की मौत हो गई। इस घटना के आक्रोश में पीड़ित परिजनों सहित तेली साहू समाज के काफी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपराधियों के गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खुटौना थाना के नजदीक प्रदर्शन किया था और खुटौना पीएचसी सहित खुटौना थाना के ऊपर में सवाल खड़ा किया है। हालांकि रघुवीर कुमार शाह के आवेदन पर केस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 9 लोगों को नामजद किया गया है। इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस घटना में संलिप्त सभी अपराधियों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ मामला है? देखा जा रहा है काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं थाना के पास और खासकर सामुदायिक स्वास्थ्य सबों को मालूम होगा पहले से ही, हमको लगता है खुटौना थाना अपराधियों का सबसे बड़ा संरक्षण केंद्र हो गया है। दर्जन से ज्यादा नोटरिएट क्रिमिनल जिसका आपराधिक इतिहास बड़ा बड़ा है, खुला सांड के तरह खुटौना में घूम रहा है। 14 तारीख की बात है, सत्यनारायण शाह नाम का एक आदमी जो झांझपट्टी डोमन का रहने वाला है, उसका बेटा डीजे चलाता है। कुछ लोग उनके यहाँ डीजे मांगने के लिए गए और जब उन्होंने प्रशासन की दुहाई देते हुए कहा कि प्रशासन ने डीजे बजाने पर होली में रोक लगा दिया है, तब 2-3 बजे के बीच एक अपराधियों का जमावड़ा बना करके उसके दरवाजे पर घुसता है और जानलेवा हमला करता है। लोहा से रड से एक अपराधी के आदेश पर उस पर जानलेवा हमला किया जाता है। दोनों का सर फाड़ दिया जाता है, पिस्टल लहराया जाता है और दोनों को बेहोशी अवस्था में दहशत कायम करके उसके बाद वहां से ढोल नगाड़ा बजाते हुए आगे बढ़ जाता है। हमको लगता है मधुबनी जिला में इस तरह की नृशंस हत्या शायद इससे पहले नहीं हुई थी। हम आपको बता दें कि घर में घुस करके महिलाओं के साथ तांडव किया है, अश्लील हरकत की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह घायल व्यक्ति खुटौना पीएचसी में आता है। सिविल कोड कहता है इस बात को कि स्थानीय अनुमंडल पीएचसी में जब घायल व्यक्ति इलाज के लिए आया, मारपीट का मामला था, तो निश्चित रूप से इसको थाना को खबर करके फर्द बयान लेना चाहिए था। लेकिन बुरी तरह से इन्वॉल्व है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटौना का डॉक्टर और स्टाफ उस अपराधियों के प्रभाव में आकर के कोई फर्द बयान के लिए थाना को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। यहाँ से इसका बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गया, वहां फर्द बयान नहीं हुआ। डीएमसीएच गया, वहां फर्द बयान नहीं हुआ। पीएमसीएच गया, वहां फर्द बयान नहीं हुआ और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। हम बताना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन को कि 24 घंटा के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करो, नहीं तो ईद से ईद बजा दिया जाएगा। आज पूरे बिहार के अंदर व्यवसायी वर्ग को टारगेट पर लिया गया है। एक से एक व्यवसायी की हत्या की जा रही है। कौन सा शासन प्रशासन है? पुलिस निरंकुश, अपराधी निरंकुश। आपको समझना चाहिए
क्या आखिर अपराधियों को इतना मनोबल कहां से आया कि दिन दहाड़े वो हथियार ला रहा है? इतना मनोबल कहां से आया कि वो लोगों की हत्या कर रहा है? इसका मतलब है कि मधुबनी जिला का पुलिस का जो खौफ होना चाहिए अपराधियों के ऊपर वह समाप्त हो गया है। भला आदमी आज अपराधियों से भी डर रहा है और पुलिस से भी डर रहा है। यह दोहरी मार है भले लोगों के ऊपर। हम आगाह करना चाहते हैं, यह बात ठीक है कि फुलपरास के अनुमंडल पदाधिकारी अच्छे व्यक्ति हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। हमने उनको बताया है कि 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी सुनिश्चित कीजिए। और ये डॉक्टर जो सिविल कोड का उल्लंघन किया है, थाने को इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित हो, नहीं तो व्यापक जन आंदोलन का रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे। घर में चूड़ी पहनकर बैठने वाले हम लोग नहीं हैं। अभी डीएसपी सुधीर कुमार से आप मिले हैं तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी कार्रवाई शुरू है और किसी भी हालत में अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। हम इंतजार करेंगे। एसएचओ को भी एसएचओ के खिलाफ भी लोगों ने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस बिंदु पर भी जांच किया जाएगा और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि ये अस्पताल प्रशासन किस स्थिति में पुलिस को खबर नहीं किया घटना के बारे में, इसके बारे में भी जांच की जाएगी। और दूसरी बात, हमको जानकारी मिली है कि जो अपराधी तत्व है वह काउंटर केस करने की तैयारी कर रहा है, झूठा मुकदमा। तो हम स्थानीय पुलिस प्रशासन को यह भी बता देना चाहते हैं, यदि झूठा मुकदमा हुआ, हमारी हत्या भी होगी और हम पर झूठा भी मुकदमा भी चलेगा, तो हम आपको भी बख्शने वाले नहीं हैं।